हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जी हाँ, फिर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। यानी कि अदर स्टेट वाले जितने भी शिक्षक हैं सभी को निर्देश दिया गया है। इनको जो टाइम दिया गया है वो कितना टाइम दिया गया है, कब तक जो है ये अपने सारे प्रमाण पत्रों की जांच करवा ले। यानी कि सभी के लिए जो अंतिम मौका दिया जा रहा है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो अदर स्टेट वालों के लिए फिर से जो है नोटिस जारी की गई, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले। ये जो नोटिस कौन से जिले से जारी की गई है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आरक्षण में जो क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि आरक्षण की वजह से बहुत सारे शिक्षक जो थे उनकी काउंसलिंग हो गई थी, बट आरक्षण में क्या बदलाव किया गया वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, यानी जितने भी टीआरई 1 में शिक्षक हैं और टीआरई 2 में जो जॉब कर रहे हैं उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सभी के लिए ये नोटिस जारी की गई है। वो हम लोग अब डिटेल में समझने वाले हैं जो भी नोटिस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के चयनित शिक्षक हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो नोटिस है पूर्णिया जिले की है। नोटिस जो जारी की गई 1/6/2024, यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है कल की है। ये भी ध्यान रखिएगा कौन से जिले की है, तो पूर्णिया जिले की नोटिस जो है जारी की गई है। अब इसमें कहा क्या गया है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई है कि जिला अंतर्गत सभी कोड के विद्यालय, विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी सभी के लिए नोटिस है। आप प्राइमरी के हो यानी पीआरटी के हो, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी मतलब उसमें जॉब आप कर रहे हो, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो, तो सभी के लिए नोटिस जारी की गई है। विषय क्या रहा है, जिला अंतर्गत सभी कोट के विद्यालय में पद स्थापित, यानी बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2, यानी इसमें क्या है, इस नोटिस में टीआरई 1 के भी शिक्षक शामिल हैं और टीआरई 2 के भी शिक्षक शामिल किए गए हैं, द्वारा पद स्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं, ठीक है, का प्राप्तांक प्रमाण पत्र सीटेट, बीटेट, एसटेट दक्षता उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी जो सीटेट की मार्कशीट है, बीटेक आपका बीटेट है या फिर एसटेट है, तो इनमें क्या है, दक्षता उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी प्रमाण पत्र जो आपकी मार्कशीट है उसके संबंध में नोटिस जारी की गई है। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना के विज्ञापन संख्या इतने में 15/5/2024 उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशित करना है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है एवं आपके विद्यालय में पद स्थापित हैं, यानी कि अदर स्टेट के जो हैं, और अगर आपके विद्यालय में जॉब कर रहे हैं तो उनका प्राप्तांक, उनका पात्रता प्रमाण पत्र, विद्यालय पद स्थापन पत्र, निवास प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है, यानी कि पात्रता प्रमाण पत्र, यानी आपका सीटेट की जो मार्कशीट है, साथ ही साथ विद्यालय पद स्थापन पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर जो है, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, अधो हस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। साथ ही आपके विद्यालय में एक भी विद्यालय अध्यापक बिहार राज्य के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है तो इससे संबंधित प्रतिवेदन भी आपके द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि आपके विद्यालय में एक भी जो विद्यालय अध्यापक है बिहार राज्य के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में अदर स्टेट के शिक्षक जॉब नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या है आपको सूचित करना पड़ेगा, का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जो है निर्देशित किया जाता है। अतः सभी विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 2 दिन, मतलब 2 दिनों के अंदर अचूक रूप से उपरोक्त संबंधित प्रतिवेदन शिक्षक नियुक्ति जो है हदो हस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें, यानी कि 2 दिनों का टाइम दिया गया है, 2 दिनों के अंदर जो है आप क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स ला करके कार्यालय में जो है उपस्थित करें, सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में किसी प्रतिकूल स्थिति के लिए संपूर्ण जो है जवाबदेही आपकी व्यक्तिगत मानी जाएगी। यानी कि अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो सारी जो जिम्मेदारी होगी वो प्रधानाध्यापक की ही होगी। तो ये नोटिस जारी की गई है, यानी कल 1/6/2024 आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा जिला है, पूर्णिया जिले का नोटिस जारी किया गया है। इसमें टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों के शिक्षक जो है शामिल किए गए हैं। टाइम जो दिया गया है 2 दिनों के अंदर, यानी आपको सारे प्रमाण पत्र वहां पे
कार्यालय में उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिस विद्यालय में नहीं भी है टीचर, मान लीजिए कुछ ऐसे भी विद्यालय होंगे जिसमें अदर स्टेट के शिक्षक नहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उनको भी सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। आरक्षण से रिलेटेड 60% से कम अंक पर आरक्षण नहीं, यानी अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है, यानी 19 मार्क्स नहीं है, तो क्या होगा, आपको आरक्षण का लाभ, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो भी आप मान्य नहीं रहेंगे, आपको क्या है, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। बीपीएससी की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक लाने वाले अन्य राज्यों के चयनित व पदस्थापित शिक्षकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार के बाहर से आने वाले ऐसे पदस्थापित शिक्षकों की जो है नियुक्ति निरस्त की जाएगी, ठीक है, जिनके भी 60% नंबर से कम है, ठीक है, तो उनको क्या है, बाहर किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह ने अन्य राज्यों से आने वाले जिलों के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित कुल 42 शिक्षकों को जो है सूचित किया है, यानी 42 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी फिर से सूची तैयार की गई है। ये कल की इन्फॉर्मेशन है, कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, उसमें जो शिक्षक है उनका नाम भी मेंशन किया गया है, रोल नंबर भी है, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया। तो आपको यही मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। कि 2 दिनों के अंदर ML एकेडमिक परिसर स्थित शिक्षक नियुक्ति जो है कोषांग में अंक प्रमाण पत्र के साथ आकर साबित करें कि वे बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता नियमावली के अधीन आते हैं अथवा नहीं, अन्यथा की स्थिति में है माना जाएगा कि जारी निर्देश के अवलोक में आपको कुछ नहीं कहना है। इसके बाद जो है विभाग अग्रतर कार्यवाही शुरू करेगा, यानी 2 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप अपने पक्ष में बात रखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करवाइए, नहीं तो क्या है, आयोग अपने हिसाब से इस पर कार्यवाही करेगा। इस बाबत डीपीओ के ओर से जो है राज्य के बाहर के निवासी सह पदस्थापित कुल जो है 42 शिक्षकों को चिन्हित कर डीयू के स्तर से नोटिस जारी की गई है, यानी कि डीओ जो है उसके स्तर से जो नोटिस भी जारी की गई, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको जाके यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। बिहार के बाहर के शिक्षकों को निर्देश 2 दिनों के अंदर साक्ष्य के साथ हो उपस्थित, यानी 2 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप 2 दिनों के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो लेके उपलब्ध हों कार्यालय में, क्योंकि उसके बाद जो है आयोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा अगर आप 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है, यानी कि अब किसी भी कंडीशन में आपका चाहे टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो, आपको सीटेड में क्या है, 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये अपडेट है, यानी कि सीटेड में आपके क्या है, 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। किसी भी कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट अदर स्टेट में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके क्या है, 90 नंबर होने चाहिए सीटेड में। तो ये अपडेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ये नोटिस जारी की गई है, इतने शिक्षक हैं जो उनको क्या है, 2 दिनों का टाइम दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर कार्यालय में अपने प्रमाण पत्रों के साथ उपलब्ध हों। तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट दी जाती है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली 2 बजे जो क्लास मिलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। आपको सीटेड की भी क्लासेस मिलती हैं जो कि 3 बजे एंड 5 बजे। 3 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑफिशियल आंसर की से अच्छे से एनालिसिस करती हूँ, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज न्यू क्लासेस यानी न्यू एनसीईआरटी की क्लासेस चलती हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अदर स्टेट वालों को जो निर्देश दिए गए हैं, यानी 2 दिनों का टाइम दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर आप कार्यालय में सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उपलब्ध हों, नहीं तो जो है जो विभाग है अपने हिसाब से कार्यवाही करेगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी टीआरई 3 वाले जितने भी सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।